जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP बाय AK अमर पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे NCERT और SCERT भूगोल का जो बुक है उससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उस प्रश्नों को का संकलन इस वीडियो में लिया गया है, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है। तो जूट के उत्पादन में जो है बिहार का पूर्णिया जिला जो है वह अग्रणीय है। पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि जूट के उत्पादन में पूर्णिया जिला जो है अग्रणीय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो बिहार में लगभग जो है 60% क्षेत्र पे जो है वह कृषि कार्य होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। यह जो है सतलज, चिनाब और रावी यह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक प्लांट सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारादीप पोर्ट पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, पारादीप पोर्ट पे पहुंचा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मिलान करने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। एक साइड में उद्योग दिया हुआ है और दूसरे साइड में अवस्थित जो है यह उद्योग जो है कहाँ पर अवस्थित है यह पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि रेलवे उपकरण कहाँ है। तो रेलवे उपकरण है आपको, रेलवे उपकरण हो जाएगा किसमें, तो भिलाई में। रेलवे उपकरण हो जाएगा भिलाई में। अब दूसरा है मोटर वाहन। तो मोटर वाहन कहाँ है, तो जबलपुर में है। तीसरा है करा पोत निर्माण। तो पोत निर्माण आपको हो जाएगा कोच्चि में। और साइकिल कहाँ है, साइकिल का जो है उद्योग ये कहाँ बसता है, तो लुधियाना में है। अब देख लीजिए 1 का हो गया 3, 2 का हो गया 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है नंगल किसके लिए जाना जाता है। नंगल किसके लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कथन और तर्क दिया हुआ है, इसके आधार पर बोल रहा है कौन सही है कौन गलत है। तो कथन एक क्या कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी नदियाँ हैं। क्या कह रहा है, जो नदियाँ हिमालय से निकलती है वह 12 मासी नदियाँ हैं, यानी कि वो 12 महीना बहती रहती है। बात सही है, कथन तो सही है। और तर्क कह रहा है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, यह भी बात सही है। तो हो जाएगा ए और आर दोनों सही, और आर जो है ए का पुष्टि भी करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। तो भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में की जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है, यानी कि किधर से किधर की ओर, जो जहाँ से बहती है, जहाँ से निकलती है नदियाँ और अंतिम में कहाँ पहुँचती है, वह पूछ रहा है। यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह चीन से निकलती है और भारत और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोएस मृदा कहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोएस मृदा कहा जाता है। अगला नंबर है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है। इसमें दी हुई नदियां हैं, बोल रहा है गंगा में कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है। इसमें एक ही नदी है जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है, वो सोन नदी है। कोसी, घाघरा और गंडक यह दक्षिण से प्रभावित होती है, सिर्फ सोन नदी है जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा है। उड़ीसा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। क्या कह रहा है, जो बेमेल है उसको चुनिए, जो इसमें मेल नहीं खाता है। गोरीचंद शिखर यह अरुणाचल प्रदेश में है, पूछ रहा है इसमें कौन बेमेल है। यह तो सही है, गोरीचंद शिखर यह अरुणाचल प्रदेश में, यह सही है। नीलगिरी पहाड़ियाँ यह केरल में है, नहीं यही लगता है कि गलत है। नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में नहीं है, यह गलत है। नंदा देवी उत्तराखंड में, ये सही है। खारदुंग लादरा यह जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह बेमेल है, यह सही नहीं है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में, यह गलत है। गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है और खारदुंग लादरा यह जम्मू और कश्मीर में है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है सूची 1 का जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। सूची 1 में झील दिया हुआ है और दूसरे में है झील का प्रकार। यह जो झील है वह किस प्रकार के झील है यह दिया हुआ है। तो भीमताल झील यह जो है टेक्टोनिक झील है। भीमताल झील जो है यह टेक्टोनिक प्रकार की झील है। दूसरा है अष्टमुडी झील, यह जो है किस प्रकार की झील है। तो अष्टमुडी झील जो है यह है पश्च जल या अनूप जल के प्रकार है। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, बी का ए। गोहन यह जो है गोहन है, गोहन झील जो है यह भूस्खलन प्रकार के झील है। उसके बाद लोनार झील जो है यह ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख्य है। तो ये आप देख लीजिए कौन है। ए का 3 हो रहा है, ए का 3 हो रहा है, 2 का 1 हो रहा है, 2 का 1 हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे ही मिला लीजिए, ध्यान रखिएगा। यह जो है भीमताल झील है यह टेक्टोनिक प्रकार की झील है। अष्टमुडी झील जो है यह अनूप या पश्च झील है। गोहन है यह भूस्खलन झील है। लोनार झील जो है यह ज्वालामुखी निर्मित झील है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 18 है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ है। यह लोकटक झील जो झीलों में तैर रहा है वह कहाँ है, तो मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। इसमें से कौन सा ऐसा पर्वत चोटी है जो भारत में स्थित है। अन्नपूर्णा जो भारत में नहीं है, मकालू जो भारत में नहीं है, नामचा वर्मा जो भारत में नहीं है कौन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कामेट, जो यह भारत में स्थित है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है बीपीएससी टीचर में TRE 1 में और TRE 2 में भी बना है।
उम्मीद है कि तैयारी 3 में भी यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेंगे। जो 40 नंबर का जो जीएस पेपर होता है उसमें 2-4 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन तो भूगोल से पूछा जाता है, वहाँ से अधिकांश क्वेश्चन जो है इसे टकराने का चांस है। चूँकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक का जो है क्वेश्चन जितने उसका संकलन इसमें किया गया है। तो इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। और बिहार एसएससी में भी इससे बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इधर जो कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन का, कहीं न कहीं इससे पूछे ही जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारतवर्ष का जो है यह नूनमती तेल शोधक कारखाना यह कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा असम में। नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो असम में है। अगला है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। यह तिलहन जो उत्पादन होता है इसमें वृद्धि का कारण क्या रहा? तो तिलहन उत्पादन जो पीली क्रांति जब आई तो उससे जो है तिलहन के क्षेत्र में वृद्धि हुई पीली क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। श्वेत क्रांति से दूध के क्षेत्र में वृद्धि हुआ और पीली क्रांति से तिलहन क्षेत्र में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? मेघालय की गारो पहाड़ियाँ जो है किस प्रकार की जो है। अगला हो गया कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस प्रकार के फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? यह जो है मेघालय गारो पहाड़ियाँ यह संतरा के लिए जानी जाती है। किसके लिए? संतरा के लिए जानी जाती है। देखिए दिया हुआ है एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी कक्षा 6 से 12 का जो है ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में संकलित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी इंदिरा पॉइंट है। उत्तर बिंदु पूछे थे इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तर बिंदु पूछे तो इंदिरा कोल हो जाएगा। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? यह जो लोनावाला जल विद्युत संयंत्र है यह कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अन्नाई मुदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है? कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यह जो है कलोल पावर विद्युत परियोजना यह किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा गुजरात में। कलोल पावर कहाँ है? तो गुजरात में है। तलचर कोयले की खान कहाँ है? तलचर जो कोयले की खान है वह उड़ीसा में। तलचर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अगला है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसमें खरीफ का फसल हो जाएगा बाजरा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक फसल पूछा था खरीफ और रबी। तो खरीफ फसल हो जाएगा जो धान के समय में बोया जाएगा जितने भी फसल वो हो जाएगा खरीफ फसल, और जो गेहूं के समय में जितने फसल उगाते हैं वो हो जाएगा रबी फसल। इसी से आप जो है टैग करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो धान के समय में होगा वो हो जाएगा खरीफ फसल, और जो गेहूं के समय में होगा फसल वो हो जाएगा रबी फसल, और बीच के फसल हो जाएगा जायद फसल। अब इन्हीं दोनों से आप जो है टैग करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी से है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? क्वेश्चन कह रहा है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालघाट दर्रा।
यह जो पालघाट दर्रा है यह नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग के दक्षिण भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह जो भारतवर्ष है, भारत में जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग या गुरसप्पा। जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओपेक जो पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ है? ओपेक जो पेट्रोलियम निर्यात देश का एक संगठन है ओपेक, तो ये बोल रहा है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय ओपेक का मुख्यालय हो जाएगा वियना में है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है? तो भारत विश्व में किस खनिज के लिए अग्रणीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चादरी अभ्रक। चादरी अभ्रक के लिए जो है अग्रणीय है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? क्या कह रहा है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास पठार जो है यह सबसे पुराना है। अगला है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वह कछारी मिट्टी से जो है आच्छादित है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पे कौन जाने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक जो है किसको माना जाता है? तो डॉक्टर कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाने जाते हैं श्वेत क्रांति के जनक के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? यह जो ट्रेन 18 है इसका नया नाम क्या है? तो ट्रेन 18 का नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? यह जो जास्कर श्रेणी है वह किस हिमालय का भाग है? वह ट्रांस हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए, कपास की कृषि के लिए जो है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यह जो नहवा सेवा बंदरगाह है यह महाराष्ट्र में, कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है और ये भी कपास की कृषि के लिए यह भी प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर के जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा से होकर के जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात, राजस्थान और झारखंड से होकर तो गुजरती है लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरती है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यह जो है कौन उत्तर में है और कौन दक्षिण में राज्य है यह पूछ रहा है। तो कर्क रेखा से उत्तर मतलब कर्क रेखा से ऊपर कौन राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मणिपुर। मणिपुर जो है यह कर्क रेखा से उत्तर की है और है। और उसके बाद दक्षिण की ओर पश्चिम बंगाल हो गया, दक्षिण त्रिपुरा और मिजोरम दक्षिण की ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 क्या कर रहा है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? क्या कह रहा है? परोक्ष पादप संरक्षण की विधि
नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। परोक्ष पादप संरक्षण विधि स्थानांतरित कृषि यह नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। अब पूछ रहा है कि कर्क जो रेखा है वह किस किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर में, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा EL नीनो साउथर्न ओसिलेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर फिर 48 आ गया, मिलान करने वाला। सूची 1 का जो है सूची 2 से मिलान करना है। अब पूछ रहा है कि टिहरी बांध कहाँ है। तो टिहरी बांध तो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ हो जाएगा आपको, उत्तराखंड में। सरदार सरोवर हो जाएगा गुजरात में। तुंगभद्रा बांध कहाँ है, तो कर्नाटक में। टिहरी बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में। यह तो सबसे मिल रहा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्योंकि टिहरी बांध उत्तराखंड हो गया, सरदार सरोवर पूछे तो गुजरात हो गया, तुंगभद्रा बांध पूछे तो कर्नाटक हो गया, और हीराकुंड बांध पूछे तो उड़ीसा राज्य हो गया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सही नहीं है। कह रहा है यह जो निम्न में है इसमें से कौन जो है सही नहीं है। अब देखिए दलदली मिट्टी जो है कच्छ की रण में है, यह तो सही है। नमकीन मिट्टी इसको मरुभूमि, ये भी सही है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यही सही नहीं है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश, यह गलत है। अगला आइए 50 नंबर पर क्या कह रहा है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है, और वहीं से यह जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है इस्पात उद्योग से संबंध में सम्मिलित है। इसमें से कौन है जो इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो तमिलनाडु है स्लेम उत्पादन के लिए जाना जाता है, तमिलनाडु स्लेम, यह सही हो जाएगा। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन को देखा है। इसमें बहुत ऐसे भी प्रश्न है जो बिहार से संबंधित भी है और बिहार स्पेशल भी है ज्योग्राफी का, इसीलिए आप लोग जो है सबको ध्यान से देखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का जो है सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से कह रहा है काजीरंगा कहाँ है। तो काजीरंगा असम में पड़ता है। काजीरंगा कहाँ है, तो असम में है। बांधवगढ़ कहाँ है, तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। नंदनकाना कहाँ है, तो नंदनकाना उड़ीसा में पड़ता है। नंदनकाना कहाँ, तो उड़ीसा में। और जो है मेलघाट कहाँ है, तो मेलघाट हो जाएगा आपको नंदनकाना हो गया आपको उड़ीसा, और मेलघाट हो गया आपको महाराष्ट्र में। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। यह जो दूध सागर जलप्रपात है यह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, गोवा में है। दूध सागर कहाँ है, तो गोवा में है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। यह कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है स्थित है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सह्याद्री कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 56 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है, कौन मिलान नहीं है।
नाथुला दर्रा सिक्किम में, ये सही है। सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूंकि गलत पूछ नहीं रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नहीं, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम, ये भी सही है। चलिए, ये तो राइट गलत हो गया। नाथुला दर्रा सिक्किम है, ये सही है मिलान। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये गलत है। सिपकिला दर्रा चूंकि सिक्किम में ही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, रंगित नदी कहाँ बहती है। यह जो रंगित नदी है यह कहाँ बहती है, तो सिक्किम में बहती है। रंगित नदी पूछे तो कहाँ, सिक्किम में। जेलेपला दर्रा कहाँ है, तो जेलेपला दर्रा पूछे तो यह जेलेपला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कम कम समय में करते हुए जाते हैं क्वेश्चन को, ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को देख सके। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। वैसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत की पूछे तो गोदावरी नदी हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है, तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पे, कहाँ है, तो कृष्णा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, किसमें हाँ पूछ रहा है, किसमें नहीं पूछ रहा है। नहीं तो अक्सर क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं है, नहीं हाँ और हाँ को, और गलत क्वेश्चन टिक करके आ जाते हैं। समझ लीजिए, जब आपका जाना हुआ एक दो क्वेश्चन गलत हो गया तो उसी आप समझ लीजिए कि आप जो एग्ज़ाम का जो परीक्षार्थी का जो रेस है उसे आप उस दौर से आप बाहर निकल गए हैं। आप उस रेस में, उस दौर में आप शामिल नहीं है। इसीलिए प्रथम प्रायोरिटी देना है, जो जानते हुए क्वेश्चन है उसको कभी गलती ना करे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो कोयना परियोजना ये महाराष्ट्र में, सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक में, ये भी सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है। बाली मेला उड़ीसा में, ये भी सही है। सबरीगिरी परियोजना गुजरात में, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूंकि सुमेलित नहीं है, जो गलत पूछ नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। यह जो अरुण 3 जो है जल परियोजना, यह किस देश में है, यह हो जाएगा नेपाल में। अरुण 3 कहाँ है, तो नेपाल में है। अरुण 3 पूछे तो कहाँ है, तो नेपाल में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है कि नेपाल से संबंधित नहीं है, तो देखो ग्रेट हिमालय नेपाल में ही है। महाभारत श्रृंखला नेपाल में ही है। शिवालिक श्रृंखला नेपाल में है। अर्कानियामा यह नेपाल में नहीं है, अर्कानियामा ये भारत में ही है। सॉरी, अर्कानियामा यह सम्मिलित नहीं है, जो नेपाल में, यह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी। यह जो गुजरात के भुज है उसमें विनाशकारी भूकंप आया था 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है। तो ब्लू माउंटेन पर्वत जो है यह कहाँ है, तो मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन पर्वत कहाँ, मिजोरम में है। वेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। वेरी नाग जो है यह किस नदी का उद्गम स्थल है, तो झेलम नदी का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, झेलम नदी। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है 67 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है सो देखते हैं। अगला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध जो वह महानदी पे है। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो महानदी पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सियाचिन हिम नदी स्थित है। सियाचिन जो है ग्लेशियर यह कहाँ पर स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा, उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है इसका, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कृषि का कटोरा, कृषि का काटो और जलाओ, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन पूछा है कि कृषि का जो है काटो और जलाओ, यह जो है उत्तरी पूर्वी भाग जो है वहाँ है, जैसे मणिपुर सब में है, नागालैंड मणिपुर जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। प्रश्न है भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। पश्चिम बंगाल में जो है मानसून से जो पूर्व जो वर्षा होती है उसको कहते हैं काल वैशाखी, नॉर्वेस्टर्स। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। यह जो गारो खासी पहाड़ियाँ है यह मेघालय राज्य में, कहाँ है तो मेघालय राज्य में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर वो नहीं वाला पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। देखिए गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता में भी सही है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये वास्को डिगामा, गोवा शिपयार्ड वास्को डिगामा ये भी सही है, मंझगो डॉक लिमिटेड गोवा यह गलत है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वही सुमेलित नहीं है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या पूछ रहा है कि क्या है भारत में तटीय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या क्या है, तो टोटल संख्या कितना है तो 9 है, तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। यह कौन नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है, ताप्ती नदी। अगला है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो गांधी सागर बांध जो है वो किसका हिस्सा है, तो चंबल नदी का है। किसका है तो चंबल नदी का। गांधी सागर बांध कहाँ है, चंबल नदी पे है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो है यह असम में पाए जाते हैं, कहाँ तो असम में। अगला क्वेश्चन है सुंदर वन पाए जाते हैं, सुंदर वन पाए जाते हैं कहाँ, तो यह सुंदर वन तो वैसे पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यदि राज्य पूछे तो मैंग्रोव वन है, सुंदर वन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ जो है विश्व के थोरियम का जो है विशाल भंडार है, वह केरल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। गोदावरी और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती, दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है, गोदावरी और ताप्ती नदी, सॉरी नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम जो है इसीलिए विख्यात हुआ, क्या कहते हैं उसको, श्वेत क्रांति, चूँकि दूध के उत्पादन के सबसे बहुत जाने जाते हुए श्वेत क्रांति के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र है। आवृत्ति के आधार पर कौन है, तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है, फिर नहीं पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। कावेरी,
हेमावती, कोई कह रहा है गोदावरी, मूसी, महानदी, मांड, कृष्णा, मालप्रभा। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो गोदावरी, मूसी यही सम्मिलित नहीं है। कावेरी, हेमावती सम्मिलित है, महानदी, मांड सम्मिलित है, और कृष्णा, मालप्रभा यह भी सम्मिलित है। चलिए अगला है 85 नंबर। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में तो गुजरात हो जाएगा। काली मिट्टी कहाँ? तो गुजरात में। चलिए थोड़ा तेजी से प्रश्न को करते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को देख सके। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? कह रहा है छोटी आर्द्र भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रेणुका जो है छोटी आर्द्र भूमि है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कह रहा नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, यानी कि वो भारत से नहीं निकलती है। तो वो ब्रह्मपुत्र नदी, उद्गम जो वहाँ से नहीं निकलती है, गुजरती तो है लेकिन उद्गम नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी का है। अरुणाचल प्रदेश की फुंगटो नदी का पर जल विद्युत परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश की फुंगटो नदी है पर जो कौन सा जल विद्युत परियोजना है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दीक्षी। कौन है? तो दीक्षी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में रेलवे यानी कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी, मुंबई से थाने के बीच में। अगला है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यह अरावली है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली है। चलिए अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के उत्पादन में सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुदी है। लक्षद्वीप निर्मित है। कह रहा है कि लक्षद्वीप किससे निर्मित हुआ है? तो लक्षद्वीप निर्मित हो जाएगा प्रवाल भित्ति से। लक्षद्वीप जो बना हुआ प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? कौन नदी का उद्गम अमरकंटक है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। निम्नांकित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुयुक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? इसमें देखिए कह रहा नहीं है, तो कौन इसमें नहीं है? तो टोडा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला जो है किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। बारामूला कहाँ है? तो झेलम नदी के किनारे हैं। चलिए हम लोग जो है करीब 100 के आंकड़ा पे पहुंचने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिस भी विषय का हो तो फिर बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला खदान जो है किस राज्य में है? तो 98 हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में है? तो कोरबा हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में। अगला है, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। कोरापुट किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? यह जो पश्चिमी विक्षोभ है बोल रहा है कि भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु हो जाएगा आपको उष्णकटिबंधीय। अगला है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? यह हुंडरू जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी पे है। हुंडरू कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 103 क्या कह रहा है, काजू के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काजू के उत्पादन के लिए आपको हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। काजू के लिए लेटेराइट मिट्टी। कंवरताल झील जो है, कंवरताल झील है, झील कहाँ पर है? यह जो है झील हो जाएगा आपको बिहार में। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई?
किस कंपनी के द्वारा जो है रेलवे की शुरुआत जो है पहली बार की गई थी? यह हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा जो है पहली बार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पौंग बांध भारत के किस राज्य में है? तो पौंग बांध कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय के उत्पादन में हो जाएगा आपको असम। बृहद ट्रंक मार्ग जो है जिसे बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रूट निम्न में से किससे संबंधित है? यह जो ग्रैंड ट्रंक रोड है बोल रहा है किससे संबंधित है? यह जो है सड़क परिवहन से संबंधित है ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला देखिए, अगला कह रहा है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय के उत्पादन में हो जाएगा असम का। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कोल हो जाएगा। उत्तरी बिंदु कौन आ जाएगा? इंदिरा कोल। दसवीं बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप पूछे तो वेरन द्वीप हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में जो होने वाली वर्षा है उसको आम्र वर्षा के रूप में जो है केरल में जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत आकार में है, क्या कह रहा है? भारत जो है आकार में कैसा है? तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। सातवां सबसे बड़ा देश है भारत। पहला पूछे तो कौन है? तो पहला रूस है क्षेत्रफल में, वही आकार हो गया। चलिए अगला है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? यह जो कर्क रेखा है यह गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से गुजरती है। अगला है निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन भारत का मानक यामोत्तर है? मानक यामोत्तर पूछ रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कह रहा है कि कहाँ से नहीं गुजरती, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं से गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो काली मृदा महाराष्ट्र सुमेलित है, लेटराइट तमिलनाडु सुमेलित है, पीट मृदा गुजरात यह गलत है, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश यह सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो गलत है वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? यह जो है दंडकारण्य का पठार जो वह किस राज्य में है? वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध जो किस नदी के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलंगना नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई सिटी में। कहाँ है? तो मुंबई सिटी में है। अगला क्वेश्चन है भाखरा नंगल परियोजना या भाखरा नंगल बांध किस नदी पे है? तो भाखरा नंगल हो जाएगा आपको सतलज नदी पे। कहाँ? तो सतलज नदी पे। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर स्थित है। सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ी में। सोन नदी पूछे तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कौन? तो सोन नदी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूगा घाटी कहाँ स्थित है? यह जो पूगा घाटी है वो कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। पूगा घाटी कहाँ? तो लद्दाख में है। भारत के निम्नलिखित राज्य में से किससे डेवसा पास दरा स्थित है? तो डेवसा पास जो है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट का जो इसमें भाग नहीं है, तो कौन पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कोमेट जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। अन्नायमुदी, कदरमम और पालनी पश्चिमी घाट का भाग है, लेकिन कोमेट जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
अगला है प्रश्न, तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है। यह जो तिलैया बांध है डैश नदी पर निर्मित है। कौन नदी पर तिलैया बांध है यह पूछ रहा है, तो बराकर हो जाएगा, बराकर नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। रेगुड़ मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो रेगुड़ मिट्टी को कहते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी भी कहते हैं, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अधिकतम भारतीय किस समूह में आते हैं? अधिकतम भारतीय पूछ रहा है किस समूह में आते हैं? तो काकेशियन श्रेणी में आते हैं, काकेशियन श्रेणी में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है कि हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वतों दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? 30 का 130 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्डिंग सिक्सकी मुरलिंग। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, इसमें कौन नदी है? तो उत्तर की ओर बहने वाली इसमें सोन नदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल है वो हो जाएगा आपको बाजरा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस नदी की समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? यानी कि कौन कौन सी नदी जो है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी निकलती है। अगला जो क्वेश्चन है यह क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए। चलिए अगला देखिए। अगला है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र की दूरी तक है। मतलब कितना नॉटिकल मील जो है समुद्री मील तक जो है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र सम्मिलित है? तो 200 मील तक। कितना तक है? 200 समुद्री मील तक। 200 नॉटिकल मील भी रहता है एनएम। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो कौन राजमार्ग सबसे अधिक लंबाई है? तो कोलकाता हजीरा जो है इसका सबसे अधिक लंबी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है। तो लक्षद्वीप में जो है प्रवाल द्वीप कितना है यह पूछ रहा है। तो लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीप जो है 12 गो है। अगला है, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन है? नहीं है, कह रहा नहीं है। इसमें कौन कौन नहीं हो जाएगा आपको? तो श्रीहरिकोटा और जो है ट्रिकेट नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। एलिफेंटा और भटकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो घाटशिला में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? या जो गेहूं के उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश रखता है। कौन? तो उत्तर प्रदेश। लेकिन यदि यह पूछे कम स्थान पे कौन? तो पंजाब हो जाएगा। मतलब कम क्षेत्रफल पे अधिक उपज कहाँ होता है? तो पंजाब में होता है। लेकिन सबसे अधिक कहाँ पूछे तो सबसे अधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश में। दार्जिलिंग जिला किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे नहीं गुजरती है? बोल रहा है कि नहीं गुजरती है। कौन राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुर्लून कुडप्पा नहर निकलती है?
कुरलुन कुरप्पा नहर निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेन्नेरू। अगला है भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी हो जाएगा आपको बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन हो जाएगा? तो आपको बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्शियरी काल में। तारापुर प्रसिद्ध है, तारापुर किस लिए प्रसिद्ध है? 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 149 नंबर कह रहा है कि तारापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आणविक शक्ति केंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर बचा हुआ क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।